नमस्कार, वंदे मातरम। हम एक बात को तो जानते होंगे कि किसी भी प्रकार की बीमारियों के लिए सुरक्षा के लिए हमें अपना सुरक्षा तंत्र मजबूत होना चाहिए। हमारे चारों ओर लाखों प्रकार के रोगाणु, कीटाणु, विषाणु रहते हैं, पर हम बीमार तो नहीं पड़ते। बीमार तभी पड़ते हैं जब हमारा सुरक्षा तंत्र दुर्बल होता है। फ्रांस के डॉक्टर लुई कूने ने सबके सामने पूरे प्लेग के रोगाणुओं की, कीटाणुओं की पूरा एक ट्यूब पी गए थे, कुछ नहीं हुआ। कोई एलोपैथ तब इस बात को मानता नहीं था। उनको कुछ क्यों नहीं हुआ? तो उनका ये कहना था कि जब तक हमारा शरीर शुद्ध है, साफ है भीतर से, कोई रोगाणु, कीटाणु हम पे प्रभाव नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब तक हमारा सुरक्षा तंत्र मजबूत है तब तक किसी प्रकार का रोग हमको पकड़ नहीं सकता है। तो हमको दो ही बातें करनी है। एक तो अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना है और अपने भीतर सफाई रखनी है। हमको वो आहार लेना है जिसके कारण पेट में गंदगी ना रुके। गला सड़ा मरा हुआ आहार हमको नहीं लेना है। तो आगे बात करेंगे, हम बताएंगे कौन सा गला सड़ा और पेट में भोजन को सड़ाने वाला कौन सा आहार है, बाद में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अपनी जीवनी शक्ति को कैसे बढ़ाना है, अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत कैसे करना है, अपने ऑटो इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाकर सब रोगों से कैसे अपनी सुरक्षा करनी है। उसमें फिर अगर अपना सुरक्षा तंत्र बढ़िया हो गया तो हमको कोई भी बीमारी, यहाँ तक कि कुष्ठ रोगियों में काम करने वाले लोगों को, स्वयंसेवकों को कुछ नहीं हुआ, प्लेग में काम करने वालों को कुछ नहीं हुआ, तो कोरोना के लिए जो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। और सामान्य जीवन में भी सामान्य व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है। तो आइए इम्यून सिस्टम को, सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, इस पे शुरुआत करते हैं। ये एक बार में विषय पूरा नहीं होगा, हम छोटे छोटे इसके ऊपर अनेक वीडियो बनाएंगे। हमारे पास एक पक्की जानकारी है, वो क्या है कि अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो हमारा सुरक्षा तंत्र काम नहीं करता है ठीक से, खनिज पदार्थों का पाचन नहीं होता है, कैल्शियम का शरीर में पाचन नहीं होता है, कितना भी कैल्शियम खा लो। तो आप कहेंगे अगर ऐसा है तो हम विटामिन डी खा लेते हैं। तो विटामिन डी खाने से काम नहीं चलेगा, यानी गोली खाने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि गोली फैक्ट्री में बनी है, वो वेजिटेबल किंगडम से नहीं बनी, प्राकृतिक नहीं है, वो सिंथेटिक है। और जो चीज़ सिंथेटिक बनती है उसको पचाने की क्षमता हमारे शरीर में, सिस्टम में नहीं होती। हजारों लाखों साल से हमारा लीवर उन चीज़ों को जानता और पहचानता है जो प्रकृति में पहले से हैं। उन चीज़ों को जैसे ही हम खाने के लिए मुंह में डालते हैं कोई आहार पदार्थ, तुरंत लीवर को पता लगता है कि इसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम भेजना है। वो एंजाइम भेजता है, उसका पाचन होता है, वो चीज़ वहाँ जाती है जहाँ उसको जाना चाहिए, उसका ठीक से पूरा प्रक्रिया होती है पाचन की। यदि वो सिंथेटिक पदार्थ है तो सिंथेटिक पदार्थों को तो मनुष्य ने अब बनाया है पिछले 25, 50, 100 साल में। उसकी कोडिंग, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी पहचान, उसका परिचय हमारे लीवर के पास नहीं है। और जैसे हम उसको लेते हैं उसके कारण थोड़ा यदि लाभ हुआ तो उससे कई गुना अधिक नुकसान होता है। इसीलिए एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत घातक सिद्ध होती हैं, क्योंकि वो सिंथेटिक हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, इसलिए वो नुकसान करती हैं, क्योंकि उनसे परिचय अपने लीवर का नहीं है। उसके लिए कौन सा एंजाइम भेजना लीवर को नहीं पता। तो ये विटामिन डी की जो गोली आप खाएंगे, ये अपना परिचित नहीं है, विदेशी मामला है, परदेसी है। इस देश में, इस शरीर के देश में उसके लिए कोई स्थान नहीं है, वो घुसपैठिया है, वो नहीं चलेगा। विटामिन डी की कमी से कुछ और भी समस्याएं होती हैं, कैसे पूर्ति करनी है बाद में बताते हैं, पर ये जान लीजिए, ये खोज हो चुकी है कि विटामिन डी की कमी के कारण कैंसर भी हो सकता है, थायराइड भी हो सकता है, सोराइसिस, चर्म रोग अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो विटामिन डी तो अपने लिए बहुत ज़रूरी है। एक और बीमारी है लीकी गट। हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें से वो
तत्व निकल जाते हैं जो विषैले पदार्थों को रक्त में जाने से रोकते हैं। तो जब लीकी गट होता है तो हमारे आंतों से तुरंत रक्त प्रवाह में विषैले पदार्थ पहुंच जाते हैं, उनको रोकने का तंत्र नहीं रहता। तो लीकी गट की जो समस्या है, इसका समाधान करने के लिए एक डॉक्टर ने एक प्रयोग करके देखा। डॉक्टर का नाम है प्लेफोर्ड। प्लेफोर्ड ने क्या किया, खिलाड़ियों को कहा जिनको लीकी गट की समस्या थी, आप 20 मिनट तक अपने व्यायाम का 80% अधिक व्यायाम करो, जितना करते हैं उससे ज़्यादा करो, दुगने से कुछ कम, लगभग दुगना व्यायाम करो। 20 मिनट किया, करने के बाद देखा उनकी लीकी गट की समस्या 350% बढ़ गई। और जब उनको गाय का दूध जो अभी अभी ब्याई है, 10 दिन, महीना, 15 दिन पहले ब्याई है, उसका दूध दिया, केवल 1 सप्ताह में उनकी बीमारी 80% लीकी गट सिंड्रोम ठीक हो गया। कितना कमाल है, यानी 330% का अंतर आया गाय के दूध के कारण। और गाय कौन सी है बताने की जरूरत नहीं, वो A2 गाय है, भारतीय वंश की गाय है, जिसका ये परिणाम है। यदि A1 होती, विदेशी गाय होती, तो बीमारी बढ़ जाती। तो अब आपके ध्यान में आ गया होगा क्या, कि यदि देसी गाय का दूध उपलब्ध हो तो उसकी आंतों में 180 फुट की आंत है, गाय की इतनी लंबी आंत किसी की नहीं है। और हमारी गाय में, भारतीय गाय में, उसकी आंत में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सारे विटामिन हमारे गाय के आंत में हैं। इसलिए गोबर और गौमूत्र में भी विटामिन है, और तो और खनिज भी हैं, और उसमें स्वर्ण तक, गोल्ड तक का अंश है। ये सारे पदार्थ आपको अपनी देसी गाय से मिल जाएंगे। इसके ऊपर, गाय के ऊपर बाद में अगले वीडियो में बात करेंगे हम, पर भी आप ये समझ लीजिए, देसी गाय के उत्पाद, गोबर गौमूत्र से बने हुए, पंचगव्य से बने हुए दूध, दही, घी आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपके सारे विटामिनों की कमी पूरी हो जाएगी, विटामिन डी की भी कमी पूरी हो जाएगी। दूसरा स्रोत विटामिन डी का, वो सूर्य है। इस सृष्टि में यदि जीवन है तो सूर्य के कारण है। जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ पे लोगों की इम्यून पावर तो बिल्कुल नहीं है। आपको पता होगा, यूरोप की धरती में खनिज पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? वहाँ पे सूर्य नारायण नहीं है, सूर्य भगवान नहीं है तो खनिज भी नहीं है। वहाँ फसलें नहीं है, उपज नहीं है, जितनी वैरायटी हमारी है वनस्पतियों की वहाँ पर नहीं है। क्यों? सूर्य भगवान नहीं है, उनकी इम्यून पावर हमारे मुकाबले में नहीं है। विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध में 14 में से 9 विक्टोरिया क्रॉस भारतीयों को देने पड़े थे। क्यों? इम्यून पावर। 2-2, 3-3 दिन भूखे रहकर गोली चलाते थे, और यूरोप के ये अंग्रेज और ये जो ब्रिटिश सैनिक हैं, ये 1 घंटे बाद भी भोजन नहीं मिला, काम नहीं कर सकते थे। ये है हमारी इम्यून पावर। और किसी के चोट लग जाए तो यूरोप के लोग तो सांप के जैसे चोट लगती है, गल सड़ के मरता है, उसको चींटियाँ लग जाती है, ये लोग भी मर जाएंगे। आपको टिटनेस का टीका कब लगता है? शहरी लोग लगवाते होंगे, गांव के लोग तो खेत में काम करते हैं, दिन भर में झाड़ियाँ काटी, काम किया, 10 चोटें लगती हैं, खून निकलता है, कौन सा टिटनेस का टीका लगता है? वनवासी लोग खेत में, जंगल में जाते हैं, कितने टीके लगते हैं उनको, कोई बीमार नहीं होता, किसी को टिटनेस नहीं होता। ये क्या है? ये सूर्य नारायण की कृपा है। आपके शरीर के ऊपर सूर्य की पूरी भरपूर कृपा है। भारत में खनिज पदार्थ भरपूर है। अफ्रीका में इतना सूर्य है, फिर भी वहाँ कम है खनिज पदार्थ, भारत में ज़्यादा है। आपके ऊपर भी ईश्वर की विशेष कृपा है, आपके पास है। और आपकी जीवनी शक्ति आपके लाखों साल के आहार के कारण संसार में सबसे अच्छी। तो अब जिन लोगों को दवाई बेचकर हमको बीमार बनाकर पैसा कमाना है, उन्होंने अनेक झूठे प्रचार किए। उनमें से एक प्रचार क्या है? सुंदर रहना है तो कपड़ा लपेट कर चलो। हाथों पे, मुंह पे सारी लड़कियां एकदम वो डाकुओं की तरह मास्क लगाकर चल रही हैं कपड़ा लपेट कर। क्यों? उनको सूरज से दूर कर दिया ताकि सब लड़कियां बीमार रहें, लड़की भी बीमार, और जब वो माँ बने तो उसकी संतान भी बीमार। सूर्य नहीं है। सहने योग्य सूर्य की धूप शरीर पे पड़नी चाहिए। मुझे बताइए, दुनिया में कितने लोगों को सूर्य की किरणों के कारण स्किन कैंसर हुआ?
ये झूठा प्रचार है ना? बताइए कितने केस है? कोई अपवाद मिले तो मिले, अन्यथा बिल्कुल झूठ है ये। किसी को कैंसर नहीं हो रहा है सूर्य की किरणों के कारण। ओजोन लेयर डैमेज होगी जी, कैंसर हो जाएगा। ये सबको मूर्ख बनाने का, बीमार बनाने का एक तरीका है। उन अनेक तरीकों में से ये भी एक तरीका है। हमको सूर्य से दूर कर दिया, हमारी बेटियों को सूर्य से दूर कर दिया। तो मेरे मित्रों, सूर्य नारायण, ये जो सूर्य भगवान हैं, ये आपको विटामिन डी भरपूर देते हैं। किसी भी घी तेल की बढ़िया की मालिश करिए, हाथ पांव टांगों के ऊपर करिए। 20 मिनट अगर आप दैनिक सूरज की रोशनी ले लेते हैं तो आपकी एक दिन की ज़रूरत विटामिन डी की पूरी हो गई और आपका सुरक्षा तंत्र मजबूत हो गया। मेरे पास रिपोर्टेड केस है, एक व्यक्ति को 1 साल तक कोई दवाई नहीं दी, सादा आहार दिया और 1 साल में उसका कैंसर ठीक हो गया, केवल धूप में बैठने के कारण। टीबी का एक रोगी, पल्मोनरी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, 1 साल तक कोई दवाई नहीं दी, अच्छा आहार दिया, 1 साल तक धूप का सेवन हर रोज 1 घंटा 2 घंटा किया, सहने योग्य धूप, और उसका टीबी ठीक हो गई। इतनी जबरदस्त चीज, भारत के ऊपर कितनी कृपा बरसती है सूर्य की, अमृत बरसता है सूर्य की किरणों के माध्यम से। उससे हमको दूर कर दिया, सनस्क्रीन लगा दी जिससे कैंसर होता है। अधिकांश सनस्क्रीन जितनी भी है कैंसर का कारण है। तो हमको बीमार बनाने का पक्का प्रबंध कर दिया। तो यदि आपको विटामिन डी चाहिए तो कम से कम 20 मिनट, नहीं तो हफ्ते में 1 बार पूरे शरीर पे बढ़िया घी तेल की मालिश करो और मालिश करने के बाद धूप में बैठो। सर पे धूप ज़्यादा नहीं लेना। बांस का कोई हैट, कोई सूती कोई सर पे ढक लो या सूती कपड़ा लपेट लो। ज़्यादा धूप है, सूती कपड़े को गीला करो सफ़ेद रंग वाला और सर पे लपेट कर बैठो धूप में, लेटो। आपके घर में जैसे मंदिर जरूरी है पूजा के लिए स्थान, ऐसे आपके घर में महिलाओं के लिए वो स्थान जरूरी है जहाँ पे वो कम से कम वस्त्रों में धूप के सेवन के लिए बैठ सके। वो जगह बनाओ, ग्लास हाउस बनाओ या कुछ बनाओ, उनके शरीर पे मालिश करके 1 घंटा, आधा घंटा या हफ्ते में 1 बार 1-1.5 घंटा धूप स्नान करिए और उसके बाद बिना साबुन के स्नान करिए, पतले कपड़े से शरीर को पोंछकर, और उसके बाद आप देखेंगे आपके स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। तो यदि हमको अपनी जीवनी शक्ति बढ़ानी है, रोग निरोधक शक्ति बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो पहला काम विटामिन डी। और विटामिन डी के लिए पहली चीज़ कौन सी लेनी है हमको? धूप सेवन। गोली नहीं चलेगी। जितने भी ये स्वाइन फ्लू फैला था तो कनाडा के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था हम टेमी फ्लू की गोली नहीं लेंगे। जो देश ये बनाता है उसका मित्र देश है वो, उसने कहा नहीं लेंगे। जनता ने पूछा तो क्या करेंगे? उन्होंने जवाब दिया था विटामिन डी। विटामिन डी से आपकी फ्लू से पूरी रक्षा होगी। तो आपके दुनिया के सारे फ्लू धूप का सेवन करिए, आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ेगी, आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर दवाई की ज़रूरत पड़े तो आयुर्वेद में कमी है क्या? ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपको अगले वीडियो में बताएंगे कैसे आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम।